अस्सलाम वालेकुम। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तमाम एजुकेशन की अपडेट लेने के लिए जीसीयूएफ यूनिवर्सिटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल का नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल पे लाजमी क्लिक कर लें। ये वीडियो स्पेशली है बीए एडीए पार्ट 2 सप्लीमेंट्री इम्तहानात जो देने जा रहे हैं उनके मतलब है, इंग्लिश के लिए रिलेटेड है। ठीक है, आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। देखें, आप लोगों को सिलेबस चीज़ें पता होंगी। मोस्टली जो स्टूडेंट्स जब रिज़ल्ट आते हैं, सप्लीज आती है ना, तो स्टूडेंट का कहना होता है कि हमने जो याद किया था, हमने जो सवालात तैयार किए थे, वो पेपर में आए ही नहीं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, पेपर में आते भी नहीं है। एट जैसे आप लोगों के बुक्स के अंदर लिखे होते हैं सवालात, वैसे कभी भी पेपर के अंदर नहीं पूछा जाता। सवाल हमेशा से जो बनाने का मकसद यही होता है कि जितना ज़्यादा स्टूडेंट को कंफ्यूज कर सकें, जितना ज़्यादा स्टूडेंट्स को घुमा सकें, उतना ही घुमाने वाला क्वेश्चन तैयार किया जाता है। जबकि उनके आंसर मौजूद होते हैं, आप लोगों को आते भी होते हैं, लेकिन आप लोगों में जो कमी होती है वो ये होती है कि आप उस सवाल को समझ ही नहीं पाते। हालांकि आंसर आप लोगों को वो आते होते हैं। और ये बात याद रखिएगा, कभी भी आप लोगों की जो की बुक के ऊपर सवाल है, जो आप लोग रट्टा मार रहे हो, वो कभी भी एज इट नहीं आते। ये बात अपने माइंड में रखिएगा। और उसके बाद अगर पार्ट 2 में बात करें तो 40 मार्क्स की जो आपके बुक में से चीज़ें आती हैं, ये आप लोगों के हाथ में होता है। बाकी जो सेक्शन 2 है ना, 60 मार्क्स का, ये आप लोगों के हाथ में नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है। अगर आप बोले ना कि कोई टीचर आप लोगों को कोई 10-15 या 2-3 ऐसे बता दे, या कोई ये करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस बता दे, या कोई एक लेटर बता दे और वही आ जाए पेपर में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हमेशा से जो सेक्शन 2 है वो आप लोगों की प्रैक्टिस के ऊपर, सेल्फ राइटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अब ऐसे आप लोगों को पता है जो मजमून है, जिसको ऐसे इंग्लिश में जो है बेसिकली इसका मकसद होता है कि आप लोगों की एबिलिटी चेक करना कि आप लोग कैसे और किस लिहाज से आप उसको अटेम्प्ट करते हो। और ऐसे हमेशा करंट इशू के ऊपर आता होता है। मोस्टली जो ऐसे हैं वो करंट इशू जो चल रहा होता है मुल्क के अंदर, उसके ऊपर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, ये आप लोगों की प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब, ये भी आप लोगों की प्रैक्टिस के ऊपर। आप लोगों को प्रैक्टिस होगी तो आप लोगों को ये सेक्शन 2 क्लियर करने में बड़ी आसानी होगी। लेटर राइटिंग या जॉब एप्लीकेशन, एक जॉब एप्लीकेशन आप सीख लें, उसमें यह है कि आप लोगों को कोई भी चीज़ आएगी तो वो आप लोग उसमें एडजस्ट कर लीजिएगा, आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। और जो सेक्शन 1 है, ये बेसिकली आप लोगों के अपने हाथ में है। ये आप बुक से, नोट से अगर आप लोग समझ के करें तो आप लोग आसानी इसको क्लियर कर सकते हैं। मॉडर्न एसेज हैं और आप लोगों का एक नावल होता है। अब आप लोगों के साथ नोट्स शेयर करने लगा हूँ, नोट्स आप लोगों को दिखाने लगा हूँ। ये देखें, BA पार्ट 2 मॉडर्न ऐसे। ठीक है, अब ये देखिए, पहला है ना पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। इसका मतलब ये देखें, 5 सवाल है, यानी कि 5 ऐसे सवालात इस चीज़ के रिलेटेड पूछ सकते हैं आपसे पेपर में, या इससे हटकर भी पूछा जाता है। तो आपने उसमें आंसर ये वाला एडजस्ट करना है। ये वाला, ये जो नीचे लिखा हुआ है, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये आप लोगों को मैं दिखा भी रहा हूँ साथ साथ। ये एक ही आंसर आपने तैयार करना है यहाँ तक। ठीक है, ऐसे हर मॉडर्न ऐसे का एक ही आपने आंसर तैयार करना है। और ये टीचर्स की मेहनत है, 3 टीचर्स ने मिलकर आप लोगों के लिए एफर्ट की हुई है। तो आप लोग इन नोट्स को परचेज कर सकते हैं अगर आप इनसे तैयारी करना चाहते हो। अब देखें, फ़र्ज़ किया कि 20 या 18 या 17 मॉडर्न ऐसे हैं, बजाय कि आप गेस्ट पेपर के ऊपर रहो। मोस्टली स्टूडेंट गेस्ट पेपर मांगते हैं, और गेस्ट पेपर का मकसद मतलब ये होता है कि वो लगे ना लगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता, और आप लोग किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। गैस गैस होता ही ये चीज़ है। ठीक है, उसके बाद अगर आप गैस के ऊपर डिपेंड करोगे ना, तो यकीन करें फिर आप लोग सप्ली ले बैठोगे। बेहतर है कि आप नोट से तैयारी कर लो अगर आप लोगों की तैयारी नहीं है। तरीका क्या है ये देखें, 16-17 मॉडर्न ऐसे इंपॉर्टेंट है, एक एक सवाल है, यानी कि 16-17 ये क्वेश्चन हो गए। उसके बाद अगर नावल की बात करें तो ये आप लोगों के सामने नावल है। इसमें बेसिकली जो है वो 8-9 टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट, और उसमें भी आप लोगों के सामने ये देखिए सवाल कैसे कैसे पूछा जा सकता है, सवाल की स्टेटमेंट कैसे कैसे हो सकती है, किस किस तरह जो है वो पेपर जो बनाने वाला है वो किस किस तरह आप लोगों के ये सवाल घुमा के आप लोगों को दे सकता है। आंसर एक ही तैयार करना है आपने। ये देखें, आप लोगों को नज़र आ रहा है। फिर क्वेश्चन वो डिफरेंट तरह के हैं कि आप लोगों को, जब आप लोग ये नोट्स पढ़ते हो ना, आप लोगों का जो माइंड है ना वो थोड़ा सा ओपन होता है। आप लोगों को समझ, अच्छा अच्छा ये सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है, अच्छा ये चीज़ है, इसको ऐसे भी तैयार कर सकती हैं।
ये होते हैं नोट्स बेसिकली। बुक जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी होता है काम। बुक से जिसने तैयारी की है वो फिर कभी भी नोट्स की तरफ ना आए, क्योंकि नोट्स एक अलहदा चीज़ है, बुक एक अलहदा है। अगर आप स्टार्ट से बुक से तैयारी कर रहे हो तो फिर आप बुक से तैयारी कर लो। अगर आपके पास टाइम कम है, समझ नहीं आ रही, तो आप ये नोट्स लेकर अच्छे से पेपर अटैम्प्ट कर सकते हो। और इन्हीं नोट्स से तैयारी करके स्टूडेंट्स ने 60 मार्क्स भी लिए हुए हैं, 50 मार्क्स भी लिए हुए हैं, 65 भी लिए हुए हैं, 40 भी लिए हुए हैं। अब यहाँ पे मिस्टेक कहाँ से होती है? हम जो नोट स्टूडेंट को देते हैं ना, वो हम हर स्टूडेंट को सेम ही देते हैं, लेकिन आगे स्टूडेंट्स की एबिलिटी होती है कि स्टूडेंट कैसे पेपर अटेम्प्ट करता है, वो अब स्टूडेंट के ऊपर है। नोट सबके सेम है, कंटेंट सेम है, फिर मार्क्स में फ़र्क क्यों आता है? बात है ना सोचने वाली ये वाली, कि अगर आप लोगों को नोट्स दिए जाते हैं तो किसी एक स्टूडेंट पढ़ के इन्हीं नोट्स से 30 मार्क्स लेता है और एक स्टूडेंट इन्हीं नोट्स को पढ़ के 60 मार्क्स ले रहा है, तो गलती कहाँ पे है, गलती किसकी है, किस चीज़ में मिस्टेक हुई है, ये आप लोग भी अच्छी तरह समझ सकते हो। तो बेहतर है आप लोग अगर इन नोट्स को लेते हो तो सीरियस होके लो, सीरियस होके पढ़ो, सीरियस होके तैयारी करो। ये नहीं है कि आपने नोट्स ले लिए तो मतलब कि आपने पास कर लिया इंग्लिश को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जस्ट मकसद नोट्स लेना ही नहीं होता, तैयारी करनी होती है। अच्छे से तैयारी करोगे तो आप लोगों की तैयारी होगी। और ये आपका पेपर है, बेसिकली आप सेक्शन बी को ज़्यादा टाइम नहीं देना। सेक्शन बी में जस्ट कंसेप्ट क्लियर करो, और सेक्शन जो 1 है ना, यानी कि ए सेक्शन, इसमें आपने ये मॉडर्न ऐसे के 15-16 क्वेश्चन बन जाएंगे सारे, और उसके बाद ये 7-8 सवाल बनेंगे नॉवल के। बस ये आपने तैयार करना है, और ये आप मैक्सिमम तैयारी 2-3 दिन के अंदर कर सकते हो। और यहाँ पे आपके साथ एक बात और शेयर कर दें कि ये जो सेक्शन 2 है ना, ये भी नोट्स के अंदर मौजूद है। एप्लीकेशन भी, लेटर राइटिंग, जॉब एप्लीकेशन, मजमून भी आप लोगों को दिए गए हैं, ऐसे भी आप लोगों को इम्पोर्टेंट भी दिए गए हैं, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस भी इंपॉर्टेंट ऐड की गई हैं, एडियम्स भी दिए गए हैं, फ्रेजल वर्ब भी दिए गए हैं। आप लोगों ने उन नोट्स को अच्छे तरीके से 2 से 3 दिन लगा के आप लोगों ने सप्ली क्लियर करनी है, और इंशाल्लाह क्लियर होगी भी। तो ये थी जी बीए पार्ट 2 इंग्लिश जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की। तो आप लोग नोट्स को परचेज़ कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।